आदर के योग्य आज यहाँ उपस्थित जितने भी पंचायत के मेंबर हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर हो और चाहे जिला परिषद के मेंबर हो और हमारी किसान सभा के नेता, सर्व कर्मचारी संघ के नेता और अन्य बुजुर्ग साथी हैं जो इधर उधर हैं, उनका मैं तहे दिल से आशा वर्कर यूनियन की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जो हमने इनको मैसेज दिए थे कि भी हरियाणा की आशा वर्कर पूरे 35 दिन से रोड के ऊपर बैठी हैं, तुम भी हमारी इस खट्टर सरकार को झुकाने का काम करने के लिए हमारे साथ आओ। तो उन्होंने हौसला दिया हमारे को और वो आज हमारे साथ खड़े हैं। जब तक तुम्हारा आंदोलन चलेगा, हम जब तक आपके साथ रहेंगे इस हरियाणा सरकार को झुकाने के लिए। मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना हौसला दिया और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। तो मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहती हूँ, पूरी हरियाणा की आशा वर्कर 35 दिन से लगातार धरने के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन यह गूंगी और बहरी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का ढांचा है जो उसके स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डियां आशा वर्कर, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के काम है वो सारे के सारे आशा वर्करों के द्वारा किए जाते हैं। चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे जच्चा बच्चा का काम हो, चाहे टीकाकरण का काम हो, बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे ऊपर सौंप दिए जाते हैं। और हमारे किसान नेता कॉमरेड फूल सिंह शौकन भी आपके बीच में बोल रहे थे कि जो भी सर्वे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है, वो सारा का सारा काम आशा वर्करों के ऊपर थोप दिया जाता है। जैसे पीछे से हमारे ऊपर आदेश आए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो गांव में नशा करते हैं, जो गांजा बेचते हैं, जो दारू बेचते हैं या कहीं से और आते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर आशा वर्कर देंगी। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा विभाग है पुलिस का, वो फिर क्या करेंगे, उनको घर भेज दीजिए और ये सारे के सारे काम हम कर देंगे। और जो तनख्वाह उनको दे रखी है वो तनख्वाह हमारे को दे दीजिए, हम सारा का सारा काम जो भी है वो सारा करके आपको दे देंगे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ हो, क्योंकि गांव में ही हमने रहना है और गांव में अगर हम उनके नाम देंगे तो हमारे ऊपर कल वो लठ मारेंगे और कहेंगे तो हमारा नाम दे के आई थी। तो ये सरकार ऐसी है जो हमारे को आपस में बिठाने की कोशिश करती है। अगर ये आशा वर्कर उनके नाम देगी और उनके बीच में खटास पैदा होगी तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, चाहे सरकार कितना भी जोर लगा ले। एक बात और, 28 अगस्त को हमने विधानसभा का घेराव करना था। विधानसभा का घेराव करने के लिए मैं यही उचाना से हूँ, मेरे घर भी इस हरियाणा सरकार ने पुलिस को बैठा दिया। अभी जाओ जो नेता है वो नहीं पहुंच पाए और ये जो बाकी की आशा वर्कर हैं इनको संबोधन करने में, इनका इकट्ठा करने में और कोई नहीं आएगा और इनका जो आंदोलन है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर इस पुलिस का इस्तेमाल करना है तो वहाँ कीजिए जहाँ गुंडागर्दी सरेआम गुंडागर्दी होती है। मंत्री संदीप सिंह को पकड़ लीजिए, जो एक हमारी खिलाड़ी बेटी है, उसके साथ यौन शोषण और उसके रेप जो भी केस लगा रखे हैं। ब्रिजभूषण को पकड़ लीजिए, जो हमारी पहलवान बेटियों को सरेआम उसके साथ क्या क्या हमने सबको पता है, जंतर मंत्र में बैठी हुई थी। और हमारे पीछे इस सरकार ने पुलिस लगा दी और पुलिस भी इतनी लगा दी, एक आशा वर्कर के साथ 10 पुलिस वाले भेज दिए। अरे नूह में कोई एक घटना हुई थी, उसमें खट्टर सरकार ने क्या बोला था कि मेरे पास इन लोगों को हिफाजत करने के लिए पुलिस नहीं है। और मैं खट्टर सरकार को कहना चाहती हूँ, और 28 अगस्त को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर विधानसभा में अपनी बातचीत करने के लिए जा रही थी, तो वो इतने हरियाणा की पुलिस कहाँ से आई? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर चंद समय रहते इन आशा वर्करों की मांगों का समाधान नहीं किया तो आने वाले 2024 में पूरे हरियाणा की आशा वर्कर इसको ऐसा तमाचा मारेंगी, कभी भी ये अपनी सत्ता में नहीं होगा, इसको उखाड़ फेंकेंगी। तो एक तरफ तो ये सरकार क्या कहती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और दूसरी तरफ इन बेटियों का शोषण हर रोज होता है। हर फ्रंट के ऊपर हम रोज अखबार पढ़ते
जहाँ किसी बेटी के साथ हिंसा होती है, कहीं रेप करके झाड़ियों में फेंक दी जाती है। इस सरकार को अपने जो भी अधिकारी है या पुलिस है उनको ऐसी कार्रवाई करेगी ताकि उन बहू बेटियों की इज्जत को बचाया जा सके। तो साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि आपका अगर हमारे को इसी तरह जन समर्थन मिला तो हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगर सरकार समय रहते हमारी बातों का समाधान नहीं करती तो हम एक दिन इन खट्टर सरकार को चेताने का काम करेंगे। धन्यवाद।